गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा मुंबई में दूसरा दिन और अब हम जा रहे हैं मुंबई दर्शन के लिए। 10 बजे निकलेंगे यहाँ से। सब लोग तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पहले जाकर नाश्ता करेंगे। बस से नहीं जाएंगे हम लोग, गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी कर ली है, सब तैयार हो गए हैं। लो। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने वाली उमस भरी गर्मी है। रात में कल हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए थे और मरीन ड्राइव, तो वहाँ पे बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी। अभी हम महाबलेश्वर से आए थे, वहाँ बहुत ठंडक थी, पर यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। और हम आ गए हैं सपनों की नगरी मुंबई में, जहाँ लोग अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। समुद्र से घिरा हुआ पूरा शहर है। सबसे बड़े बड़े उद्योगपति और हीरो यहीं पर रहते हैं। तो मैं तो पहली बार आई हूँ, एक बार और आ चुकी हूँ, पर वो एयरपोर्ट पर आई थी और एयरपोर्ट से ही चले गए थे। हम आए कल, तो कल से बस घूम ही रहे हैं। पर मुंबई इतनी बड़ी है कि 2 दिन भी घूमना बहुत कम है। पर फिर देखते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो आएंगे। पर जो मुंबई सिटी है वो काफ़ी बड़ी है, 2 दिन भी उसके लिए कम है। और मुंबई दर्शन में तो पूरे मुंबई के दर्शन हो ही जाएंगे, पूरा मुंबई मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या है। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मुंबई में हमें दूसरा दिन और लास्ट दिन। हम लोग कल चले जाएंगे, कल हमारी फ़्लाइट है, तो हम लोग कल निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई दर्शन करने के लिए। उससे पहले हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे, जिससे कि भूख नहीं लगेगी। और यहाँ पर सब नारियल पानी पी रहे हैं, तो यहाँ मैं बच्चों को भी नारियल पानी पिलवा दूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये ज़रूरी है। और यहाँ मुंबई में हर जगह नारियल पानी मिल रहा था, क्योंकि गर्मी अक्सर रहती है यहाँ पे, सर्दी कम ही होती है। सर्दी में थोड़ी कम हो जाती है, पर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी कर ली है मुंबई दर्शन के लिए। बस में नहीं गई, क्योंकि बस में थोड़ा परेशान हो जाएंगे और खुली बस होती है तो धूप भी ज़्यादा है। और एक फैमिली, 2 फैमिली हम इस गाड़ी में पुरानी और 2 फैमिली हमारी आगे वाली गाड़ी में, स्विफ्ट में। अभी हो रही सुबह और हम जा रहे हैं मुंबई में दर्शन करने के लिए। आप भी चलो हमारे साथ, आपको मिलती है आगे वीडियो में। बाय बाय। और लीजिए, अब हो गया यहाँ पर ट्रैफिक, तो हमें निकले अभी 10-15 मिनट ही हुए होंगे। और जैसे ही हम मेन रोड पर आए हैं, तो बस यहाँ पर ट्रैफिक हो गया है। और हमारे जो ड्राइवर हैं हमारे साथ, वो हमें सब कुछ बताते जाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये है मंत्रालय, और वाकई में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। गाड़ी में से मैं पूरा वीडियो नहीं ले पा रही हूँ, पर जब हमने देखा ठीक से तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। और हम आ गए हैं मरीन ड्राइव पर। तो रात को हम आए थे, तो कल का रात में बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और बहुत ही लाइटिंग हो रही थी। जो बिल्डिंग्स हैं समुद्र के किनारे, उनमें बहुत लाइटिंग हो रही थी, वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम इसी रोड पर होकर अब आगे जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही है गणेश विसर्जन की तैयारी, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी बहुत ही धूमधाम से विसर्जित होते हैं और उनकी स्थापना भी बहुत ही धूमधाम से होती है। अभी 1 से 1.5 महीना है गणेश चतुर्थी का, पर तैयारियाँ अभी से ही स्टार्ट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब ग्रेटर मुंबई, और हम आ गए हैं यहाँ पर प्रमोद नमलकर वीविंग गैलरी में। तो यहाँ पर है टेलीस्कोप लगा हुआ है ऊपर स्टेयर से हम लोग ऊपर गए। फिर वहाँ पर हमने टेलीस्कोप से देखा, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग और सारा समुद्र बहुत ही नज़दीक दिख रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत पास है। मतलब जो बिल्डिंग पे बर्ड्स वगैरह बैठे थे वो भी दिख रहे थे उस टेलीस्कोप से। तो वाकई में यहाँ का नज़ारा तो बहुत सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि पूरा मुंबई हम इससे देख पा रहे हैं।
और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ बूट हाउस में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूट बना हुआ था जिसके अंदर स्टेयर भी लगी थी, तो बच्चे यहाँ ऊपर चढ़ गए थे उस पर। और एक विंडो थी वहाँ से, और यहाँ पर एक बालकनी बनी थी जहाँ डुगू चढ़ गया था। बड़ों को अलाउ नहीं था जाने के लिए, मना कर रहे थे कि बच्चे ही जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे तो नहीं जा पा रहे थे, पर डुगू उनको अपने साथ ले गया तो वो चढ़ गए थे। और बूट हाउस से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे सिद्धि विनायक मंदिर। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर। कहाँ है पापा? आ जाओ। चप्पा निकालो, चप्पा निकालो। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने स्लीपर्स, जूते वगैरह सारे उतार दिए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे लाइन में लगने के लिए। और थोड़ी दूर लाइन में लगने के बाद आयु को आने लगी वॉशरूम, तो उसे मेरे हस्बैंड आयु को वॉशरूम कराने चले गए थे। वो लाइन में से निकल गए थे। उन्होंने बोला कि मैं दर्शन नहीं कर रहा हूँ, तुम दोनों कराओ। तो मैं और मेरा बड़ा बेटा लगे थे, बाकी जो साथ में थे वो लोग भी लगे थे। थोड़े से आगे पीछे हो गए थे बच्चों की वजह से, क्योंकि कोई जल्दी कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो बस ऐसे आगे पीछे हो गए थे, हम लोग लगे थे लाइन में। और ये तो चले गए थे, तो मैं और डुगू ही रह गए थे। तो यहाँ पर हम फंस गए 2 घंटे, और 2 घंटे की लंबी लाइन थी यहाँ पर। 2 घंटे तक मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा, और 2 घंटे के बाद ही हमें दर्शन मिल पाए। और जब ये मूर्ति जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यही मंदिर है, यही आ गए हम। पर ऐसा नहीं था, वहाँ हम जो लाइन में लगे थे उस हॉल में थी ये मूर्ति। तो फ्रेंड्स, ये गलती मुझसे हो गई थी। और देखिए, आप भीड़ देख लीजिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। और सभी, मैं अकेली नहीं फंसी थी यहाँ पर, सभी थे यहाँ। तो बस, और भगवान के अगर दर्शन पाना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो इस मंदिर में एक टीवी लगी हुई थी, उसकी स्क्रीन पे सिद्धि विनायक के दर्शन हो रहे थे, गणपति बप्पा के। तो मैंने सोचा कि यहीं से निकल के चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ में जितने भी लोग आए थे वो सब कर चुके थे दर्शन। आधे घंटे में उन लोगों को दर्शन हो गए थे, और हम लोगों को यहाँ पर बहुत लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं तो पूरे दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम लोग फिर लगे रहे लाइन में। और 2 घंटे के बाद जब मैं दर्शन हमें मिले तो सच बता रही हूँ, बहुत परेशान हो गए थे। तो सिद्धि विनायक मंदिर से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे सीधे मन्नत देखने। शाहरुख खान का बंगला मन्नत देखने हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पर और भी बंगले बने हुए हैं, और जिन जिन का नाम हमें ड्राइवर ने बताया वो मुझे पता है कौन सा किसका है। और मन्नत का बंगला तो मैं देखकर ही पहचान गई थी, क्योंकि वीडियोस में और टीवी में अक्सर मैं देखती हूँ, तो उसको देखकर तो मैं पहचान गई थी कि ये मन्नत है, शाहरुख खान का बंगला। और उस बंगले के सामने है बीच, बहुत ही सुंदर। जब अपने घर से वो बाहर दिखता होगा तो उसे बीच दिखता होगा, और बाकी में कितना सुंदर है। पर ये जो बंगला बना हुआ है ये टीवी में इतना खूबसूरत दिखता है, और रियलिटी में नहीं था। और इसमें मेरे वीडियो में भी ये अच्छा लग रहा है, पर जब सामने से देख रहे थे ना तो ये बहुत पुराना सा लग रहा था। और हमेशा बंद रहता है, लोग बाइक से आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे। पर मेरी हालत बहुत खस्ता हो गई थी 2 घंटे लाइन में लगने के बाद, तो मेरे से नहीं फ़ोटो वोटो निकलवाए गए। मैं तो एक जगह जाकर बैठ गई थी, और बस यहाँ का जो व्यू था बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, जो सूरज था बिल्कुल फेस पे आ रहा था। तो यहाँ पर जाकर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, और मैं परेशान हो चुकी थी, थक गई थी काफ़ी। तो मुझसे कुछ वीडियो नहीं बनाया गया, और जितना बनाया गया वो आपके सामने, और इतना ही हमने घूमा ही था। और फ्रेंड्स, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे जुहू बीच। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शाम हो गई थी, 6 बजे का टाइम हो गया था, धूप नहीं थी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर एक दिक्कत थी बस, यहाँ जुहू बीच का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, स्मेल आ रही थी, उसमें बदबू आ रही थी। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा था अंदर जाने का, पर बच्चे नहीं माने।
हाँ, और मुझे जाना पड़ा उनकी वजह से, क्योंकि लहरें बहुत तेज़ थी, उन्हें अकेला नहीं भेज सकती थी। अकेला भेजती तो आयु तो शायद गिर ही जाता उसमें, तो मुझे उनके साथ, बच्चों के साथ जाना पड़ा और थोड़ी देर उनके साथ खेलना पड़ा। थोड़ी देर क्या, हम लोग 1 घंटा वहाँ रुके थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि शाम हो गई थी। और जो चौपाटी भी है वहाँ, तो खाना पीना भी बच्चों ने कर लिया था। और यहाँ पर देखिए मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। तो जुहू बीच से निकलने के बाद हम लोग पहुंच रहे थे अपने होटल, और काफ़ी टाइम हो गया था, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और हम लगभग 9 बजे होटल पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है होटल का। और फ्रेंड्स, ये है वो टनल जो समुद्र के नीचे बनी है। 4 से 4.5 मिनट का रास्ता है इसका, और ये टनल अभी कुछ ही समय पहले ही बनी है, नई है, इसलिए ये अंदर से भी बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरी है। वैसे तो ये मुंबई सिटी बहुत पुरानी है, बहुत सालों पुरानी मुंबई है। अंग्रेज़ों के टाइम की सिटी है ये, उसी टाइम अंग्रेज़ों ने बसाई थी। और फ्रेंड्स, हमने काफ़ी बंगले देखे यहाँ पर। अमिताभ बच्चन का बंगला देखा था, रेखा का देखा था, लता मंगेशकर का देखा था, और अंबानी हाउस भी देखा था हमने, पर उसने हमें सामने से नहीं दिखाया, दूर से ही दिखा दिया था। और बहुत सारे बंगले थे यहाँ पर, और सभी एक जैसे लगते हैं, तो समझ में नहीं आता कौन सा किसका है। लीलावती हॉस्पिटल भी देखा था, काफ़ी पुराना था वो भी, और टीवियों में तो बहुत नया लगता है, एकदम ऐसा लगता है बहुत नया हो, पर बाहर से जब हमने देखा तो बहुत पुराना लग रहा था। और भी बंगले देखे, याद नहीं है मुझे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर, और जो मेरे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बंगला है ईसा अंबानी का, जो कि उनकी माँ ने उन्हें गिफ्ट किया था। नीता अंबानी ने ये बंगला ईसा अंबानी को उनकी शादी पर गिफ्ट किया था। और ये वीडियो मेरे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गई थी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।